पाकिस्तान और चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की चीन को जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की भी शिरकत। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सदर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। शहबाज शरीफ ने कहा, सी पैक मंसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं। पाकिस्तान और चीन हर आजमाइश पर पूरा उतरे। पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों को सराहा। चीन की जंग में फतह की 80वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। इंडिया की तरफ से क्रॉस बॉर्डर जो पानी का रेला है, ये मज़ीद उसी फ्लो के साथ ये हाई फ्लड की सिचुएशन में सतलुज में चलता रहेगा। जो इस वक्त अगले 2 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, वो हेड सदनाई के मुकाम पर रावी का पानी का बड़ा रेला है, वो वहाँ पहुँच चुका हुआ है। तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम रेलेवेंट अदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेड सदनाई की पानी के फ़्लो को लम्हा बलम्हा देख रहे हैं। दरिया रावी का बड़ा रेला खानेवाल के करीब सदनाई पहुंच गया। हेड बल्लोकी पर पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। डीजीपी डीएम इरफान काठिया कहते हैं, दरिया चनाब का बड़ा रेला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर आज शाम पानी का बहाव उरूज पर होगा। पंचंद में 5 सितंबर को पानी का बड़ा रेला पहुंचेगा। नुकसान का अंदेशा हुआ तो बड़े फैसले करने पड़ेंगे। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक 3 मशरकी दरियाओं में 5 सितंबर तक सुपर फ्लड बरकरार रहने का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में टेंट सिटी कायम। मुतासरीन के इलाज मुआवजे के लिए तिब्बी अमला मौजूद। मुफ्त अद्वियात की फराहमी जारी। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए आर्जी हेलीपैड भी बना दिया गया। मैं बिना बंदा मौथा जा निके निके बाल असाई में बैठे हैं पत्थरें दे उत्ते, ना कोई खाना मिलते है ना कोई शय मिलती है। इवें मैं पेन मांगते गुजारा करें दे पैसे साढ़े जा जागर लोड़ गए। साढ़े निके निके बच्चे हैं, साकू इमदाद मिली वने, साकू खाना पीना कोई चीज लो। साढ़े पत्थरें दे बच्चे बैठन थे, साकू उठा कने कैंप पे कोई शय नहीं मिलती। हुकूमत की तरफ कोई 1122 वाले हुसैन फलाने हुसैन ढींगड़े हुसैन कोई एक कश्ती नहीं आई। लोग गरीब 22 में घर गिर गए, कोई हुकूमत घर इसको नहीं दिया। अपनी मदद आप इन्होंने बेचारों ने बनाए। दरियाए चनाब का बड़ा रेला हेड मोहम्मद वाला की तरफ बढ़ने लगा। इंतजामिया ने हेड को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। मुमकिना खतरे के पेश नजर बंद तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल। हेड त्रेमू के मकाम पर 5,16,000 क्यूसिक का रेला। कोट रुस्तम, कोट मुराद और मोजा तरोड़ पानी में डूब गए। शोरकोट में बाहुपुल के एहतराफ देहात में भी सैलाब से तबाही। दरियाए चनाब में मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिन्योट में 150 घरों पर मुश्तमिल बस्ती डूब गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का चिन्योट में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। गंडा सिंह बॉर्डर के करीब दरिया सतलुज का बंद टूट गया। सैलाबी रेले ने दर्जनों देहात को लपेट में ले लिया। रसूल नगर, फतोहीवाला, कजियांवाला समेत मुतादिद देहात में पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। वल्लेवाला गांव में कई घर गिर गए। इलाका मकीन बेसरो सामानी के आलम में अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सुलेमान की के मकाम पर पानी 1,24,000 क्यूसेक का रहा। साढ़े कुछ नहीं बचया, उतों का कपड़ा नहीं बचया। साढ़े कोल हुण कुछ भी नहीं, साढ़े कोल कपड़ा नहीं, साढ़े कोल जुत्ती पावन दी घर नहीं। उतों बारिश तो माहौल ऐसे कितने जावे, किधर जावे। बड़ा पैसा लगाया, 15 लाख रुपया ऊपर लग गया। 5 लाख की जगह लेनी, 20 लाख का मेरा नुकसान हो गया। आज 8-10 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं सुन रहे, ना कोई बिस्तरा ना मंजी, कुछ नहीं बचा। आसमान से मूसलाधार बारिश, जमीन पर सैलाब। लूटे पुटे सैलाब जदगान बेबसी की तस्वीर बन गए। खुले आसमान तले बेयारो मददगार मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। लाहौर में फरख आबाद, तलत पार्क, चोंग, मोलनवाल, मांगा मंडी के इलाके ताहाल जेरे आब। मुतासरीन कहते हैं, पानी ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया।
घर, मवेशी, फसलें और कारोबार सब कुछ तबाह हो गया। बच्चे और जानवर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मुर्दे दफनाने की जगह ना बची। चिन्योट के मुताबिक स्कूलों में पानी ही पानी। 5 सितंबर तक तालीमी सरगर्मियां बंद। असा मेहनत मजदूरी करें वाड़ फुटी है सारी, कुछ है क्या नहीं बची। असा कल घर पे आए थे, ठीक है, लेकिन जरा ये बिजली का बिल है, ये बड़ा आपको सदमा है। अरे बिल देख सकते हैं कि 28,000 बिल है। असा मजदूरी करूं, बाहर को कमाऊं या बिल भरूं। मैं बेवा औरत हाँ, मेरे निक्के निक्के बच्चे, मेरा घर बुढ़ गए, 10,000 बिल आया पे मैं किमें भरा। फसल हाँ वो बुढ़ गई, जेरा मेहनत मजदूरियां करें दे असा रोल गई हैं। घर से बेघर हो चुके फाकों की नौबत आ गई। खाने को कुछ नहीं, बिजली का बिल कैसे दें? सैलाब मुतासरीन की दुहाई। लोधरा में मुतासर अफराद ने बिल दरियाए सतलुज में बहा दिए। सैलाब ज़दा इलाकों में हुकूमत तमाम बिल माफ करने का ऐलान करे। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बालम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे वहां भी पहुंचे जहां सरकारी हुकाम ना पहुंच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहा पाकिस्तान में कुदरती आफात से बचाव पर काम नहीं किया गया। पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता। कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। किसी के एतराज़ात हैं तो दूर करके डैम बनाया जाए। हम डैम की तामीर के लिए हिस्सा डालने को तैयार हैं। दीगर सूबे भी हिस्सा डालें ताकि मनसूबा मुमकिन हो सके। बारिशों से हमारे कई शहरों में नुकसान हुए। वक्त पर डैम बनाए होते तो इतना नुकसान न होता। सैलाबी रेला जो है वो हेड मोहम्मद वाला पहुंचने वाला है। जो गेज है उसकी नाजुक सतह जो है वो 417 फुट है और अभी इस वक्त जो है वो 408 के ऊपर पहुंच चुका है। हेड मोहम्मद वाला जो है वो इस वक्त कंसर्न का बायस है। उसके ऊपर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी गई। फसाद पार्टी का कोई एक रिलीफ का काम पूरे पंजाब में मुझे दिखा दे। उनको नहीं परवाह कि पंजाब में लोग डूब गए हैं, उनको नहीं परवाह कि पंजाब के अंदर लोग किस परेशानी का शिकार है, अभी भी वो फसाद फैला रहे। सिंध में सैलाब आता है तो हमें तकलीफ होगी। बचाव के लिए डैम नागुज़ीर हैं। तमाम सूबों को डैम पर बैठकर फैसला करना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एक पार्टी को परवाह नहीं, पंजाब में लोग डूब गए। मुतासिरीन को खाना हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक पहुंचाया गया तो उस पर भी सियासत। लोग देख रहे हैं कौन इनके लिए काम और कौन फसाद फैला रहा है। एक एक शख्स को घर में बसाने तक रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। लाहौर में हुकूमत की तरफ से कोई खैमा बस्ती नहीं। 20 स्कूलों में सरकारी रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 41 हो गई। 3,245 मोजाजात और 24.5 लाख लोग मुतासिर हुए। भारत का बाकड़ा डैम 95% भर चुका। पानी छोड़ा गया तो पंजाब में आएगा। सिंध हुकूमत मुमकिना सैलाबी खतरे के पेश नज़र अलर्ट प्रोवेंशियल रेन एंड फ्लड एमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल कायम। दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। गाजी अहमद के करीब कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेरे आब। सैलाबी पानी खेतों में दाखिल, फसलें तबाह हो गई। लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। कंदकोट के मुतादिद गाँव पानी के लपेट में आ गए। कोट डीजी मीरवाह पुल में दरारें पड़ने लगी। गुड्डू बैराज में 3,60,777 क्यूसेक का रेला। सक्कर बैराज में पानी का बहाव 2,80,850 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज में पानी का बहाव 2,73,844 क्यूसेक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। पेशावर के बदनी नाला में दरमंगी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बरसक रोड, दरमंगी और रेकी लारमा ज़ेरे आब आने का खतरा। रेस्क्यू और मकामी इंतजामिया हाई अलर्ट। पीर चाई मचनी में माजूर फैमिली के 6 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। बोनेर में सैलाबी रेला दुकानों और घरों को फिर बहा ले गया। पीर बाबा बाजार में पानी दाखिल। शिगर के इलाके तेसर में सैलाब से ज़रई ज़मीनों को नुकसान। NDMA का बारिशों का हालिया स्पेल 3 सितंबर तक जारी रहने का अलर्ट। सैलाब ज़दा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा।
कौमी असम्बली इजलास से अपोजिशन अरकान का वॉकआउट, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजन अवामी असम्बली लगाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं उनकी पार्टी को सियासी स्पेस नहीं दी जा रही। असद कैसर ने कहा मुल्क में जबर का निजाम चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा सैलाब से बहुत मुतासिर हुआ। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर बहाली का काम कर रही है। सैलाब की वजह से सब्जियों की फराहमी बुरी तरह मुतासिर, कीमतों में मुसलसल इजाफा। लाहौर में टमाटर 100 रुपए किलो महंगे, कीमत 240 रुपए कर दी। प्याज की सरकारी कीमत 70 रुपए 90 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन चाइना 210 के बजाय 350 रुपए किलो बिकने लगा। अदरक की कीमत में 40 रुपए किलो इजाफा हो चुका। फैसलाबाद में टींडे 220 रुपए के बजाय 480 रुपए किलो फरोख्त। मटर की कीमत में 110 रुपए किलो इजाफा, 350 रुपए बिकने लगे। आज़ाद कश्मीर में भी सब्जियां और फल महंगे हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 632 पॉइंट्स का इजाफा। 1,50,603 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 281 रुपए 65 पैसे में फरोख्त। आलमी मंडी में सोने की कीमत अब बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक औंस सोना 3,508 डॉलर में फरोख्त। खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। एशियाई स्टॉक मार्केट में मामूली बेहतरी।